हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वे भूले नहीं जा सकते हैं का सॉल्व कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे टेक्स्ट बुक्स का। तो इसका पार्ट 1 पहले करेंगे, उसके बाद पार्ट 2, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है तो एक ही वीडियो में इसको करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में, एक आज दूंगा दूसरा कल दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसमें शॉर्ट क्वेश्चन नहीं रखा है, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आप लोग खुद कर सकते हैं, तो आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए या क कह सकते हैं कि नवीन चंद्र बरदले, डबल इसमें होना चाहिए था, ठीक है, मात्रा ए का मात्रा होना चाहिए। तो नवीन चंद्र बरदले का जनता जनार्दन के विषय में क्या दृष्टिकोण था? तो इसका आंसर एकदम छोटा सा है, तो इसका आंसर है नवीन चंद्र बरदले होना चाहिए था, बदला हो गया है, ठीक है, तो इसको टिक कर लीजिएगा। नवीन चंद्र बरदले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जनता जनार्दन की निस्वार्थ सेवा कर असम के अज्ञान अंधकार में नवीन ज्ञान चंद्र का प्रकाश दिया। सिंपल सा इसका आंसर है। नंबर बी है या ख कह सकते हैं, असहयोग आंदोलन में स्वर्गीय तरुण राम फुकन की क्या भूमिका पर प्रकाश डाली है? भूमिका क्या थी? तो स्वर्गीय तरुण राम फुकन ने असहयोग के क्रांतिकारी आंदोलन में अखिल भारतीय नेताओं में अपनी यशस्वी स्थान प्राप्त की। उनकी अनोखी प्रतिभा और विशाल व्यक्तित्व ने जनता के हृदय को जीत लिया। परिणाम स्वरूप, 2 बार हो गया, परिणाम स्वरूप जनता में साहस और आस्था का संचार हुआ, जिससे समूचे असम में एक बिजली की लहर दौड़ गई। जो लोग उनके संपर्क में आए हुए उनके आज भी याद करते। तो तरुण राम फुकन ने जो है अपना व्यक्तित्व से क्या हुआ, अखिल भारतीय नेताओं का जो है विश्वास जो है जीता। उसके बाद उनका साहस देखकर जो है लोगों के मन में जो है स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का प्रोत्साहन मिला। ठीक है, उसके बाद है गांधी जी के संपर्क में आने से बरदले जी के व्यक्तित्व में क्या बदलाव आया? गांधी जी के संपर्क में आने के बाद उनके सारे गुण न्याय प्रियता और मानवता के प्रति आंतरिक संवेदना में बदल गए। वह मन से फल की चिंता ना कर कार्य करने लगे। फलतः उनका व्यक्तित्व व्यापक बनने लगा, हृदय की दुर्बलता मिटने लगी और अनिश्चित है निश्चित और निकट दिखाई पड़ने लगे। तो जब वो गांधी जी के संपर्क में आए तो पहले जो है क्या है, वो न्यायप्रिय बने, मानवता के प्रति उनकी संवेदना जो है और बदल गई। वे परिणाम का, फल का चिंता नहीं करके हमेशा कार्य करते रहते थे। उनका जो व्यक्तित्व है वो और जो है स्ट्रॉन्ग बनने लगा। उनका हृदय की दुर्बलता जो है वो ख़त्म हो गई और क्या है, निश्चित को जो है अनिश्चित की ओर जो है दिखाई देने लगा। उसके बाद जो गांधीवाद का क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, तो गांधीवादी कहते हैं ना, गांधीवादी अहिंसा का मार्ग पे चलना, ये सब गांधीवादी नीति होता है। तो गांधीवादी जो है का क्या प्रभाव पड़ा? तो गोपीनाथ बरदले गांधीवाद पर गहरा प्रभाव पड़ा था। तो महात्मा जी जो है सांप्रदायिक एकता में ही राष्ट्र की स्वतंत्रता सन्निहित देखते थे। तो लोगों का जो है हिंदू मुस्लिम एक होना ही जो है वो एकता समझते थे। जिस तरह हिंदू अवग्रस्त उसी प्रकार मुस्लिम जनता भी अभाव के भार से बेचैन थी। असम की विषम समस्या थी कि आदिवासियों में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन तथा विभिन्न जातियों में मानसिक सद्भावना और एकता उत्पन्न करना। असम की पहाड़ी जातियों तथा अविष्ट असम वासियों में कैसे सामंजस्य स्थापित हो, बरदले जी को इसमें सफलता मिली। तो हिंदू मुसलमान जो है दोनों जो है अभावग्रस्त है, तो उन्होंने इस कार्य को जो है गांधीवाद के जरिए जो है इसको सॉल्व करने का ट्राई किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा है क्वेश्चंस। गोपीनाथ बरदले ने असम की पिछड़ी जातियों और जनजातियों के लिए क्या किया? तो बहुत अभावग्रस्त थी। ठीक है, असम की पिछड़ी जनजातियाँ बहुत अभावग्रस्त थी। गोपीनाथ बरदले ने असम की होना चाहिए था, असम की पिछड़ी जातियों के लिए अपना तन मन धन सब लगा दिया। पिछड़ी जातियों के लिए उन्होंने संविधान में स्थान सुरक्षित किया। वे प्रत्येक जनजातियों में लोकप्रिय थे। उन्होंने सेवा कार्य को अपने पद एवं व्यक्तित्व की शोभा मानते थे। वे सभी जातियों के लोगों से साथ मिलजुल कर रहा करते थे। तो पिछली जातियाँ जो थी, पिछड़ी जातियाँ वो अभावग्रस्त थी, उनके पास कुछ नहीं था। तो उन्होंने जो है सबसे पहले जो संविधान में जो है उनके लिए सुरक्षा प्रदान किया। उसके बाद जो है वे सभी जातों में लोकप्रिय थे। तो उनका कार्य और पद जो था वो सेवा करना ही जो था शोभा बढ़ाता था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का क, असम के विकास में गोपीनाथ बरदले के योगदान का उल्लेख कीजिए। तो असम समाज में सेवक रहकर गोपीनाथ बरदले ने असम की पिछड़ी जातियों के लिए अनेक कार्य किए। व्यसन की पिछड़ी जातियों असम की होना चाहिए था, व्यसन हो गया, सॉरी बार बार गलती हो गया क्योंकि टाइप करने में थोड़ा जल्दी में किया हूँ।
असम की पिछड़ी जातियों और आदिवासियों के समूचे संबल सहायक शासक और सदुपदेशक थे। वह कई वर्षों तक भारतीय मजदूर स्वयं सेवक की असम शाखा के अध्यक्ष रहे और श्रमिकों के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए। उन्होंने प्राथमिक स्कूलों के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रबंध करवाया, उच्च शिक्षण स्थानों की उन्नति की गई, बुनियादी शिक्षा चलाई गई, प्रांत से वस्तुओं की निर्यात और आयात की सुव्यवस्था हुई। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में जाइएगा। यातायात की सुविधाओं के लिए काफ़ी रास्ते बनाए गए, वैज्ञानिक प्रणाली से खेती की अनेक सुविधाएं आपने प्रदान की, कृषि कॉलेज की भी स्थापना गोपीनाथ बरदलोई जी ने की थी। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज, उच्च न्यायालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, फॉरेस्ट कॉलेज आदि की स्थापना कर उन्होंने राज्य सहित देश का बड़ा कल्याण किया। समूचे देश में 15 ग्राम पंचायत केंद्र बनाए गए। उन्होंने असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की नींव भी रखी थी। तो बहुत सारे उनके योगदान हैं। तो सबसे पहले पिछड़ी जातियों के लिए उन्होंने सहायक के रूप में, शासक के रूप में जो है थे। उसके बाद जो है मजदूरों के वो क्या है असम शाखा के अध्यक्ष रहे, असम ब्रांच के। उसके बाद जो है बुनियादी शिक्षा उन्होंने चलाई। उसके बाद यातायात के कई रास्ते बने। उसके बाद कॉलेजों की स्थापना की गई, न्यायालय की स्थापना की गई और 15 ग्राम पंचायत की भी स्थापना उन्होंने किया था। असम में हिंदी के विकास के लिए बरदलोई जी ने क्या किया? तो गोपीनाथ बरदलोई जी ने असम की बुनियादी शिक्षा और हिंदी प्रचार की नींव रखी थी। उन्होंने जेल में रहकर हिंदी सीखी थी। असम राष्ट्रभाषा प्रचार के माध्यम से पूरे असम में हिंदी की कक्षा की शुरुआत की गई। असम के लोगों में हिंदी के प्रति झुकाव उन्हीं के प्रयासों से संपन्न हुआ। लोगों ने हिंदी विषय को लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त की और वर्तमान में कई कॉलेज तथा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्रदान देने का काम कर रहे हैं। तो असम राष्ट्रभाषा प्रचार के माध्यम से जो है उन्होंने ही नींव रखा था और इससे जो है लोगों को हिंदी सीखने का मौका मिला। वे खुद भी जो है जेल में रहकर हिंदी सीखे थे। आखिरी क्वेश्चन मैंने आज दिया है, गोपीनाथ बरदलोई जनसाधारण से कैसा व्यवहार करते थे? तो गोपीनाथ बरदलोई सदा जनसाधारण से मिलजुल कर रहा करते थे। अपनी भाषा और व्यक्तित्व से वह दूसरों को अपना बना लेते थे। सभी जातियों के लोग उन्हें श्रद्धा और लोकप्रिय मानते थे। सत्य, प्रेम, अहिंसा उनके जीवन की निधि थी। वह हमेशा गरीब लोगों के सच्चे साथी थे। आज भी लोग उन्हें असम का लोकनायक मानते हैं, है ना। तो सभी से मिलजुल कर रहा करते थे। उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं बड़ा हूँ दूसरा कोई छोटा है। तो पिछड़ी जातियों के लिए हमेशा कार्यरत थे। उसके बाद लोग उन्हें जो है श्रद्धा से जो है बहुत लोकप्रिय मानते थे। सभी जातियों में वो फेमस थे। सत्य में चलते थे, हमेशा प्रेम अहिंसा के मार्ग पर चला करते थे और गरीब लोगों के जो है सच्चे साथी थे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का जो है मैं नेक्स्ट दिन आपको बता दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।